दोस्त मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। अरे जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा, क्योंकि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। अरे कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते, अच्छे दिन नहीं आते। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब हो चुके हैं, क्योंकि घड़ी ने 6:15 का समय दिखा दिया है और ये समय आपके अपने अतुल सर के मिलने का आ गया है। दोस्तों आज कुछ ऐसी चर्चा करने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी में बहुत 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 ही बड़ी भूमिका निभाएगी। तो अगर आप सब तैयार हैं, आप उठ चुके हैं, आप चैतन्य हो चुके हैं, तो बिल्कुल मेरी आवाज आपके कान में जा रही होगी और आप आज के दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार मोटिवेशनल थॉट्स के साथ में शुरुआत करने जा रहा हूं। यानी आज बहुत ही प्यारी बात पे चर्चा करूंगा और वो चर्चा होगी सहनशीलता पे। जी हाँ, सहनशीलता पे हम आज चर्चा करेंगे। सहनशीलता का वो कौन सा गुण है जो हमारे जीवन में एक नया आयाम ला सकता है, एक नई आशा की किरण ला सकता है। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर सहनशीलता से ऐसा क्या हमारे जीवन में होगा जिससे हमारा जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं कि सहनशीलता ही एकता की एकमात्र कुंजी है। सहनशील बनो, सहनशीलता कायरता नहीं वीरता है। चरित्रवान व्यक्ति कभी भी अपने नाम को मैला नहीं होने देते, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी पाना है तो विनम्रता इस सफर की सबसे पहली सीढ़ी है। जो इंसान प्यार करना नहीं जानता वो प्रार्थना करना भी नहीं जान सकता। कहते हैं दोस्तों सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं, तभी कहलाएंगे सहनशील। क्योंकि जिसको हुक्म मानने की आदत नहीं ना, उसका हुक्म माना भी नहीं जाता। मैं तो कुछ भी नहीं, यह बात वही लोग कह सकते हैं जो सब कुछ होते हैं। जब मन फकीर हो जाए तो उस समय मंदिर गुरुद्वारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, फिर दूसरों पर विश्वास कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों बड़े लोग कह के भी गए हैं कि जिस व्यक्ति में हारने का जिगरा नहीं होता ना, उसमें जीतने की हिम्मत भी नहीं होती। अरे जब दुश्मन किसी तरीके से काबू में ना आए तो उसे मेहरबानियों से काबू में कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में विनम्रता सामाजिक जीवन से व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। जब किसी के अच्छे काम की तारीफ की जाती है तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। कहते हैं कि पढ़ना ही है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीखो। हर एक चेहरे पे लिखा है किताबों से बहुत ज्यादा। दोस्तों विनम्र व्यक्ति पर लांछन मत लगाओ, क्योंकि उस पर फेंका हुआ पत्थर वापस तुम पर ही गिरेगा। कहते हैं कि इस धरती पर इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके लिए उसका अपना जीवन ही एक समस्या है। खुद को महान बनाने के बजाय इंसान बनने की कोशिश करो, इससे आपको महान सफलता मिलेगी। दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग ने भी एक बात कही है कि सहनशीलता वातानुकूलित कक्ष जैसी शीतलता प्रदान करती है, इनसे मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ती है। दोस्तों संतान की तरह पेश ना भी आए तो भी माँ बाप को माँ बाप की तरह ही व्यवहार करना पड़ता है। यह मत सोचो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि आप यह सोचो कि आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं। क्योंकि किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके तो देखो, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्यागने लायक है। कहते हैं कि धन को लेकर कभी भी वापस किया जा सकता है, परंतु हमदर्दी के बोल वे ऋण है जिसे चुकाना मनुष्य की शक्ति से भी बाहर है। दोस्तों मेरे खुद के ग्रैंडफादर ये कहा करते थे कि बेटा भगवान ने हमारी जुबान में कोई भी ठोस चीज नहीं दी, परंतु फिर भी उससे इतनी ताकत होती है कि वह किसी का भी दिल एक पल में सदा के लिए तोड़ सकती है। भगवान ने भी कमाल का हौसला दिया है। दोस्तों इंसानों को अगले पल का मालूम नहीं और वादे कर लेते हैं जन्मों जन्मों के साथ रहने का। आपकी धारणा दोस्तों कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपकी प्रस्तुति देखती है, लेकिन आपकी प्रस्तुति चाहे कितनी भी अच्छी हो, ज्ञानी लोग आपके मन की धारणा को ही देखते हैं। कहते हैं दोस्तों यदि किसी समय कोई आपके पास नौकरी करता था तो उसका यह मतलब नहीं होता कि आप उससे हमेशा अपने नौकरों की तरह ही व्यवहार करेंगे। गुणवान व्यक्ति अपनी बड़ाई कभी नहीं करता, वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, उसी तरह जैसे हीरा खुद कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख टके का
है। दोस्तों एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, किसी ने ईश्वर से पूछा कि किस प्रकार के इंसान आपको अच्छे लगते हैं। पता है ईश्वर ने जवाब दिया कि वह इंसान जो बदला लेने की क्षमता रखने के बावजूद दूसरों को माफ कर देते हैं, उससे बड़ा न कभी हुआ है और न कभी होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जिंदगी में अच्छी आदतें वह कोहिनूर है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। आप एक अच्छा इंसान बन के देखो, जिंदगी जीने का जो मजा है आप खुद बोलोगे कि अतुल सर हमें जिंदगी जीना आ गया। तो जो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी आवाज जिनके कानों में जा रही है, दोस्तों रोज सुबह ये कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ आपको नया सिखा दूं जिससे आपके जीवन में कुछ बेहतर, कुछ जबरदस्त, कुछ शानदार हो जाए। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें अतुल सर का बहुत बड़ा फायदा होता हो, लेकिन दोस्तों बस इसलिए कि मेरी आवाज हिंदुस्तान के जिस भी व्यक्ति तक पहुंच रही हो, वो सारे व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल हो जाएं, डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, जिंदगी में एक नई शुरुआत करें, सदैव खुश रहें, संपन्न रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें, संस्कारिक रहें। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो बस जाते जाते यही कहूंगा, ऑलवेज बी हैप्पी एंड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कुछ कहानियां हैं, कुछ ऐसे मोटिवेशनल थॉट हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर। आप उसे ज्वाइन करेंगे, वहां पे आप अपने पिता से कहिए कि उनके पास उनके जीवन का कोई अनुभव है तो वो शेयर करें। जिस भी उम्र के लोग मुझे सुनते हैं, आदरणीय पिताजी लोग सुनते हैं, आदरणीय ग्रैंडफादर सुनते हैं, या मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें अगर मेरी बात सुनती हैं, तो उनके पास ऐसी कोई भी कहानी हो तो मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर आप शेयर करें। मैं आपकी कहानी लेकर आऊंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने, मैं आपके पिता की कहानी लेकर आऊंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने। तो आप सभी का सहृदय धन्यवाद। ईश्वर आपको ऐसे ही सलामत रखे, खुश रखे, और आपके चेहरे की मुस्कान ईश्वर सदा 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 बनाए रखे, यही परमपिता से प्रार्थना है। तो आप सभी खुश रहें, आप सभी का सहृदय धन्यवाद। कल दोस्तों फिर से घड़ी 6:15 दिखाएगी, कल आपके अतुल सर फिर आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। सदा खुश रहें, मस्त रहें, सलामत रहें, स्वस्थ रहें, और अपने माँ बाप का इसी तरीके से सम्मान करते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।